काउंसिल एक्ट की बात करते हैं जो आया था 1861 के अंदर। इससे पहले जो हमने एक्ट करा था वो क्राउन रूल के अंदर हमने बात करी थी, और जो क्राउन रूल आया था वो हमारा आया था 1858 से 1857 की क्रांति से 1947 तक, जब तक हमें इंडिपेंडेंस मिला था। ठीक है, उसी सीरीज़ के अंदर हमने जो इससे पहले वाला जो पढ़ा था, हमने इससे पहले कौन सा वाला पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो आज है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन इंस्टीट्यूट बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखो इसने क्या कहा था, ये वाला जो एक्ट था इसने कुछ प्रोविजंस करे। उन प्रोविजंस के अंदर सबसे पहला ये था कि जो इंडियंस होंगे ना, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस हो रही है या फिर हम जो लॉ बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हम बहुत सारे मतलब और इंडियंस को लेना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ करी गई थी कि इन लोगों ने देखो ये चीज़ कहा था कि जो हम इंडियन देंगे ना वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, वो ऑफिशियल मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इट प्रोवाइडेड दैट द वायसराय शुड, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस की बात हो रही थी। लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर हमें जो इंडियंस लेने थे उसकी बात हो रही थी यहाँ पर। तो लॉ मेकिंग में जो इंडियंस लेने थे तो इसने ये प्रोवाइड करा कि जो वायसराय है वो नॉमिनेट कर सकता है सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। तो यहाँ पर बात देखो, इसको समझो। जब क्राउन रूल आ गया, गुड गवर्नेंस का रूल आ गया, तो ब्रिटिश जो थे वो ये सपोर्ट करना चाहते थे 1858 के बाद, ये दिखाना चाह रहे थे कि हाँ हम इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, या फिर इंडियंस मतलब थोड़ा तरह की रिवोल्ट वापस ना हो जाए। तो थोड़े से डरे हुए भी थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या करा कि जब उनके पास आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, जब वो लेकर आए तो इसके अंदर उन्होंने क्या प्रोविज़न दिया कि हम जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसमें हम कुछ लॉ मेकिंग प्रोसेस में हम कुछ इंडियंस को लेंगे। अब ये जो इंडियंस को लेंगे ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, नॉन ऑफिशियल, लेकिन इनको असाइन कौन करेगा, वायसराय। नॉमिनेट कौन करेगा, ठीक है, हमारा कौन करेगा, वायसराय करेगा। और उस टाइम पे हमारे जो वायसराय थे वो कौन थे, हमारे लॉर्ड कैनिंग। अब जो लॉर्ड कैनिंग थे ये वायसराय थे, इन्होंने नॉमिनेट करा 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और वो कौन कौन से थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ें भूली गई कि जो काउंसिल एक्ट आया हो उसके अंदर वायसराय नॉमिनेट करेगा इंडियन मेंबर्स को। जो इंडियन मेंबर्स होंगे, जो 3 इंडियन मेंबर्स, मतलब उन्होंने 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था। एक तो हमारे पास थे बनारस के, पटियाला के एंड सर दिनकर राव। It initiated the process of decentralization by restoring the legislative power to the Bombay and Madras presidencies। देखो हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि जो सबऑर्डिनेट कर दी गई थी, ये जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो किसकी सबऑर्डिनेट कर दी गई थी, बंगाल के अंदर। यानी सारे पावर किसको दे दिए गए थे, वहाँ पे बंगाल को दे दिए गए थे। लेकिन ये एक्ट क्या कहता है, इसने शुरू करा कि जो डिसेंट्रलाइज, जो एक ही पावर, जो सारा पावर एक ही हाथ में था उसको डिसेंट्रलाइज बांटना शुरू करा, और ऑटोनॉमी देने, थोड़ी थोड़ी जो डिसीजंस थे उनके अंदर ऑटोनॉमी देने की कोशिश करी गई थी। किसको, बंगाल को, बंगाल से किसको, बॉम्बे को और मद्रास प्रेसिडेंसीज को। It provided for the establishment of a new legislative council for the Bengal, northwestern frontier provinces and Punjab। और इसने क्या कहा था, इसने प्रोवाइड करा था, इस्टेब्लिशमेंट करना था 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। एक तो बंगाल की थी, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की थी, यानी यूपी एक तरह से समझ लो, यूपी के आसपास का एरिया, और एक कहाँ की थी, पंजाब की। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस शायद वहीं का कहलाता था, पंजाब का ही कहलाता था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन पंजाब नहीं, सॉरी यूपी का ही, लेकिन एक बार भी ये चीज़ चेक कर लेना। ठीक है,
It empower the viceroy of making rules and orders for the more convenient transaction of business in the council. It also gave a recognition to a portfolio system introduced by the Lord Canning in the 1859. देखो इसके अंदर क्या हुआ था, जो वाइसराय था उसको रूल्स बनाने का पावर दे दिया गया था और एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी आया था। पोर्टफोलियो समझते हो? पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक पर्सन होता है, उसके पास 3 से 4 डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, 2 डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। सपोज जैसे इंडिया के अंदर बात करें तो कोई भी है, जैसे अमित शाह की बात कर लेते हैं तो जैसे, या फिर राजनाथ सिंह की बात कर लेते हैं, या फिर सुषमा, कोई भी जो भी पार्टी का पॉलिटिकल लीडर है वो एक से दो ज़्यादा, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं, इस फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ साथ वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। तो पोर्टफोलियो अलग अलग एक ही मेंबर के अंदर अंडर बहुत सारे सिस्टम्स को, यानी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को आ जाना, उनके कंट्रोल के अंदर आ जाना, वो चीज़ वो कहलाती है, पोर्टफोलियो सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे वाइसराय रूल भी बना सकता था ताकि बिजनेस हो सके काउंसिल का, या फिर और पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि एक मेंबर बहुत सारे पोर्टफोलियो भी अपने अंदर अपने पास रख सकता है। देखो, it empowered the viceroy to issue ordinance without the concurrence of legislative council during an emergency. The life of such ordinance will be 6 months. ये इमरजेंसी का रूल आज हम भी फॉलो करते हैं कि कोई भी इमरजेंसी के टाइम पर हम जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है, लेकिन उसकी जो लाइफ होती है वो 6 मंथ्स की होती है। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे करने वाला, लॉ को बनाने वाला कौन था? पार्लियामेंट तो थी नहीं। तो जो वाइसराय है, और वाइसराय जो था वो एक ऑर्डिनेंस निकाल सकता था, कौन से टाइम पर? इमरजेंसी के टाइम पर। लेकिन उसकी जो लाइफ होनी थी वो कितने की होती है? 6 मंथ्स की। 6 मंथ्स के बाद उसे वापस से निकालना पड़ेगा या रिवोक करना पड़ेगा या कोई भी काम करना पड़ेगा, लेकिन दैट इज़ द मैक्सिमम लाइफ ऑफ दैट ऑर्डिनेंस मस्ट बी 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। छोटे से, लेकिन ये थोड़े से ना टिप्स भी होनी चाहिए क्या बोला, क्योंकि यूपीएससी ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया। यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम वो डायरेक्टली पूछते हैं कि ये वाला किसके अंदर था, ये वाला कौन से एक्ट के अंदर था, या फिर काउंसिल एक्ट में से कौन सा फॉर्म नहीं है। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले इसमें वाइसराय को इंडियन को नॉन ऑफिशियल पोस्ट पे रिकमेंडेड करा गया था। दूसरा इन्होंने बोला कि डिसेंट्रलाइज करना है। डिसेंट्रलाइज करने के लिए किसका? बंगाल से किसको? मद्रास को और बॉम्बे को। तीसरा इसने बोला कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे बनेगी? ये काउंसिल की बात हुई थी बंगाल के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब के अंदर, और इनके अंदर अलग अलग ईयर्स में थी। ये थी 62 में, 1862 में, ये थी 1866 में, और ये थी 1897 में। उसके बाद जो फोर्थ था कि रूल मेकिंग पावर बिजनेस वाइसराय को रूल मेकिंग पावर दे दिया गया है। रूल मेकिंग फॉर द कंफर्टेबल बिजनेस चल सके काउंसिल का, उसके लिए पोर्टफोलियो सिस्टम्स बनाया गया। पोर्टफोलियो में वो चीज़, मतलब पोर्टफोलियो के अंदर वो लोग असाइन कर सकते थे, ठीक है, एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री को असाइन कर सकते थे। और फिर यहाँ पे बनाया कि वाइसराय जो है वो एक ऑर्डिनेंस ला सकता है, कब? इमरजेंसी के अंदर, लेकिन वो कितने टाइम पीरियड तक के लिए होगा? सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, ठीक है।